ये इतना बड़ा आपने स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, ये किस पर्पस के लिए? ये आपने देखा है जो फ्रंट पे हम एलिवेशनों पे जाते हैं ना, और खूबसूरती के लिए ट्रैप्स देते हैं हम। उस ट्रैप्स को रोकने के लिए भी बीम डालने पड़ते हैं हमें। आजकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है कि आप जो घर बना रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ उसकी एक लाइफ होनी चाहिए। सही। अब ये नहीं 2-4 साल के बाद क्रैक्स आने लग जाएं आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसाक भाई। अपडेट आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं अपनी साइट 79 गजनवी के बारे में। सेकंड लैंडर की इसाक भाई माशाल्लाह से बोरिंग है और स्टील लास्ट टाइम की तरह फिर बिखरा पड़ा भाई। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था स्टील यहाँ पे सारे बिछा पड़ा था, हाँ जी, और आज अगेन वही एक जंगल हमें देखने को मिला। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही डिस्कस करूँगा। ये जो इतना बड़ा आपने स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, ये किस पर्पज़ के लिए? ये आपने देखा है जो फ्रंट पे हम एलिवेशनों पे जाते हैं ना, और खूबसूरती के लिए ट्रैप्स देते हैं हम। उस ट्रैप्स को रोकने के लिए भी बीम डालने पड़ते हैं हमें। सही। अब वो ट्रैप जो हमारे हैं वो 2.5 फुट के, 2.5-3 फुट की उनकी हाइट से है। सही। तो वो उसी हिसाब से हमें ये जो है ना बीम बनवाना पड़ता है। सही। और आप ये भी देख लें इसमें कि 6 सूत्र इसमें यूज़ हुई है बार। 6 सूत्र की 4 बार, 2 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, 5 बार इसमें यूज़ हुई हैं। और इसको फिर आगे आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रैप है ना हमारा, ऐसे ये इस साइड से घूम के ऐसे ये फ्रंट वाला हिस्सा सही है, सही है, सारा हमारा ट्रैप में आएगा। फिर ये बीम जो ये कैंटिलीवर इसलिए डाले ताकि आगे जो ट्रैप है उसका ये वेट बर्दाश्त करिए। सही हो गया। अच्छा इसाक भाई, मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर जिस तरह से वो घर बना हुआ है जी, उसमें कभी हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हुए नहीं देखा। इस घर में ये स्ट्रक्चर बनाने को स्पेसिफिक रीज़न बताएं जी। ये जब हम ड्राइंगें वगैरह हमारी बनती है ना, और बहरिया के बायलॉस और स्ट्रक्चर वगैरह जो हो गया, ये पुरानी चीज़ें हो गई पहले जो बनती थी। सही सही। आजकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है कि आप जो घर बना रहे हैं ना, हाँ जी, उसकी एक लाइफ होनी चाहिए। सही। अब ये नहीं 2-4 साल के बाद क्रैक्स आने लग जाएं आपका, आपकी स्लैब का नुकसान हो। सही सही, इसलिए चीज़ है। अच्छा इसाक भाई, आपने कैंटिलीवर बीम का जिक्र किया, मैं मोस्टली बात ही बीम के ऊपर करता हूँ क्योंकि छत हमारी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। माशाल्लाह से तकरीबन 11 मरला का ये हमारी जो है ना छत है। इसमें थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को ये बता दें कि स्टील हमारा कितना यूज़ हो चुका है इस छत के ऊपर? ये इस छत के ऊपर 2650 kg से अबव हुआ है। अबव जो है ना वो यूज़ है, और उसमें बड़ी वजह जो है वो इनके बीम्स की। नॉर्मल छत होती है वहाँ पे हमारा 2400 kg, 2350 kg, 2450 kg इतना यानी कि आता है। सही सही। तो यहाँ पे आके तकरीबन 250 kg से 300 kg एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा, इसमें आपने एक जिक्र किया कैंटिलीवर बीम के बारे में। जी। कैंटिलीवर बीम मोस्टली जो है वो डबल हाइटेड लॉबी के अंदर यूज़ होता है आपके ख्याल में, या नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी यूज़ करते हैं? जी, स्ट्रक्चर को ही देख के इसको किया जाता है हमें। ये नहीं कि लॉबी पे ही यूज़ होगा। इसका मतलब ये होता है कि बीम के साथ बीम को सपोर्ट मिलेगा। सही सही। जब आपने हवा में निकलना है ना आपकी स्लैब ने, हाँ जी, तो उसको कैंटिलीवर किया जाता है। सही सही। यानी कि बीम के साथ बीम ने जुड़ना है, एक दूसरे का वेट उसने स्लैब का भी उठाना है। सही होगा। बेसिकली वो सपोर्टिव एक जॉइंट के थ्रू यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा छत पे माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, और बड़े पाइप्स में देख रहा हूँ यहाँ पे 4 का भी है, और आई थिंक 3 इंच। ये वाला 3 इंच का है, वो वाला ये 2 इंच का है। ये 2 इंच है, वो 3 इंच। ये देखें आप। हाँ जी, ये वो पाइप्स हैं हमारे जो अक्सर होता है कि आपने सोलर का काम करवा रहे हैं आप। हाँ जी, ठीक है, उसके पॉइंट्स कहाँ गए, क्या आपने उसके लिए हिकमत अमली अपनाई है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये वो वाले पाइप हैं जिनमें हमारी वो वायर्स गुजर के आनी है। ये आ गई हमारी ममटी, जिस हिस्से में हम खड़े हैं। ठीक है, ये ममटी की जगह है। ठीक तो है, वहाँ पे आके आपके ये कनेक्शन निकल आए, ऊपर से आपको जो है उसके इस्तेमाल के लिए आप कहीं भी अपना ऑप्शन रखवाएंगे ना। सही सही, तो ये आपका इस्तेमाल में आ जाएगा। सही जी। अच्छा, इसके अलावा इसाक भाई जो मैं देख रहा हूँ इसमें, एक तो थोड़ा सा बाइंडिंग के बारे में हमारे क्लाइंट्स को गाइड कर दे वंस अगेन, कि जब आपकी स्टील की बाइंडिंग हो तो उसमें जो बाइंड करते हैं तार के थ्रू, उसकी बाइंडिंग किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी सम टाइम लोग ना नेग्लिजेंसी करते हैं। जिस तरह से अब ये आपका बीम बना हुआ है जी, इसमें मैं बाइंडिंग देख रहा हूँ कि वो बाइंड करने के बाद इसको बेंड कर देता है जी। कुछ जगहों पे इस बार का बिल्कुल लिमिटेड से यूज़ कर रहा होता है बंदा जी। तो इसमें क्या यानी कि फोकस करना चाहिए, स्पेशली जब आप इंस्पेक्ट में आते हैं? अच्छा, आप इनके वायर वगैरह ये सारी चीज़ तो आपके मालूमात में है। जी जी बिल्कुल, वायर जो है इतना रखना है। हाँ जी। जब आप इस बार को बांध रहे हैं ना, आप अब ये वाला देखा है ना आपने? हाँ जी। यहाँ से गुजार के उन्होंने डबल इसको क्रॉस करके जी जी फिर इसको ज्वाइंट किया है। सही है, सही। सिंगल ज्वाइंट में नहीं है, सिंगल ज्वाइंट में जी। ठीक है, अगर सिंगल में हो तो पॉसिबल है कि कल को वो यहाँ से टूटे। यहाँ से भी आ गया ये, और यहाँ से भी आ गया। ठीक है, ये 2 ज्वाइंट आ गए इसका। सही हो गया। बाकी ये एज यूजुअल के टेपिंग होनी चाहिए, और
अगेन मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है साहब भाई, रिसेंटली मैंने एक साइट विजिट की है, वहाँ पे ना लोगों ने ये जो जिस तरह से ये फटा नहीं लगा हुआ जी, इस तरह की मेरे ख्याल में शटरिंग थी जिसके ऊपर उन्होंने छत डाली थी। तो हमारे क्लाइंट को अगेन आप ये चीज़ एजुकेट करें कि स्टील की जो शीट है वो क्यों आज के दौर में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है, स्पेशली छत डालने के लिए। जी खलील भाई, स्टील यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारी जो छत है ना वो बिल्कुल एक लेवल पे डले। शीट जो होती है ना वो लचक ले जाती है। सही सही, फिनिशिंग उससे भी अच्छी आती है, लेकिन ना वो लचक ले जाती है। सही, जो आपकी ये स्टील की प्लेट है ना ये लचक नहीं लेगी, आपका जो लेंटर है वो एक लेवल में रहेगा। ठीक है। अच्छा साग भाई, रिसेंटली मेरा इत्तेफाक हुआ एक साइट देखने का, तो वहाँ पे उन्होंने जो छत की स्लैब थी ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक पाइप्स जो हैं, ये जितने भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई भी नहीं उन्होंने गुजारा हुआ था उसमें से। और कुछ जगहों पे मैंने ये प्रैक्टिस भी देखी है नॉर्मली कि यार छत के बाहर से ना वो तारें लटका के कनेक्शन डिफरेंट कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट वन है अकॉर्डिंग टू यू, ये ओपिनियन आप? ये खलील भाई दोनों ही ठीक है। वो आ जाता है हैंगिंग में। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कमर्शियल्स जो आजकल बन रहे हैं उसमें प्लम्बिंग के जो पाइप्स होते हैं वो भी हैंग हो रहे हैं जी, बिल्कुल, और आपके इलेक्ट्रिकल भी हो रहे हैं। बस उसमें ज़रा फ़र्क ये है कि आप जब वो तार आप डलवा रहे हैं ना तो वो आपने फ्लेक्सिबल जो पाइप है ना उसमें से वायर गुजार के और उसको बाकायदा आपने रावल बोल्ट या पेचों से उसको छत के साथ जो है लिंक करना होता है। सही हो गया जी। और जो आपका ये वाला बेहतर वैसे आपके ख्याल में कौन सा है, जो छत के अंदर से रखना बेहतर है या फिर हैंग करना बेहतर है? दोनों ही बेहतर, दोनों ही बेहतर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करती है चीज़। तो नाज़रीन, ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करना। इसहाक भाई को हम इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि माशाल्लाह से हमारे एक्सपर्ट हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को माशाल्लाह बड़े अच्छे वे में लुक आफ्टर भी करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इसहाक भाई, लास्ट पंच आपकी साइड से कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार छत की भराई के दौरान हमें ख़ास ध्यान में रखनी चाहिए, वो ज़रा बता दें हमारे में। जी, ये बहुत अहम पॉइंट है, अक्सर लोग छोड़ जाते हैं। हाँ कि जब आपने शटरिंग करवाई है ना, इसकी लेवलिंग भी हो गई, हर चीज़ हो गई आपकी। ठीक है। ये टेपिंग जो है ना अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। सही है, टेपिंग हो गई है। फिर आपने जब यहाँ से पाइप नीचे उतार रहे हैं ना आप, हाँ जी, कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, बाद में ऐसे होता है हाँ जी, कि हल्का सा भी पानी गया तो नीचे जो बोर्ड बक्से वगैरह होते हैं वहाँ तक पानी जा रहा होता है। जी बिल्कुल, आप सही है। तो उसको जब आप पाइप डाउने उतार रहे हैं ना इसकी, हाँ जी, तो प्रॉपर तरीके से ना उसको फिल कर लें। ठीक है, ठीक है, ताकि बाद में नीचे तक वो पानी जो है वो असर ना करे। सही हो गया जी। और टेपिंग खास तौर पे जो है, ये टेपिंग का भी जरा हमारे क्लाइंट्स को बता दें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब ये यहाँ पे हमने डाउन के लिए इसको उतारा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम इसको टेपिंग नहीं करेंगे, इसमें से कचरा वगैरह या सीमेंट का रेशो कोई भी वो चला जाएगा, पाइप बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से छड़ी लगानी पड़ेगी। ठीक हो। अच्छा, बेहतर जो है ना आपको वर्क बेहतर बनाने के लिए ना, हाँ जी, हाँ जी, अब ये पाइप डाला हुआ है ना, आप देख रहे हैं हमने जहाँ भी जोड़ वगैरह लगाए ना, ये जो चीजें, जी जी बिल्कुल, ये सोल्यूशन में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे नहीं कि वो खुश कैसे सॉकेट में वैसे जैसे उसको इनसाइड करके और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। हाँ जी, पक्का। ये सोल्यूशन से जोड़ लगवाएं क्योंकि पॉपुलर जो है एक ब्रांड है और उसकी फिटिंग की भी एक तरतीब होती है। ठीक हो गया साहब। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखें जब भी कभी आप अपने छत की भराई करने जाएं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आपने पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को फॉलो करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक